हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10 बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आइदर आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, ठीक है, या बिहार बोर्ड से हो, जो भी बाइलिंगुअल समझ सकते हैं चैप्टर को, अगर बाइलिंगुअल समझते हैं सीबीएसई आईसीएसई के लिए तो आसान होगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ही है, लेकिन जो अगर बिहार बोर्ड के भी हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इससे आपका चैप्टर पे भी अच्छा खासा पकड़ होगा और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए ऑप्शन भी सेम है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब बने रहें हमारे साथ, हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए और अगर अंडरस्टैंडिंग को भी बेटर कीजिए, आपका चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। आप जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंज मतलब क्या, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फाउंड, मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे, और जिसमें नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, जब वाटर को हम बॉयल करते हैं वाटर वेपर बनता है, तो वो तो क्या होता है H2, दोनों का फॉर्मूला वाटर का भी H2O और वाटर वेपर का भी H2O, सेम चीज़ है, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, आइस भी वो हमारा H2O और वाटर तो H2O होता ही है। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को अगर पानी में ऐड कर दिए, भी क्या है, फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को हम जलाते हैं दोस्तों, एलपीजी मान लीजिए, एलपीजी क्या होता है, हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर होता है, लेकिन कोई दूसरा गैस लेते हैं जैसे हमारा CH4 मीथेन अगर लेते हैं दोस्तों, इसी का अगर हम कंबसन कराते हैं, कंबसन मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। तो हमारा इनिशियल सब्सटेंस ये था, CH4 था, ऑक्सीजन था, मीथेन है ये, और ये ऑक्सीजन है, लेकिन बाद में हमको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन जाता है, तो अलग सब्सटेंस बना है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा केमिकल चेंज है, और यही जो केमिकल चेंज है वही हमारा फिजिकल चेंज नहीं है। तो 1 का डी को पूछा है कौन फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये तीनों फिजिकल चेंज है, डी हमारा फिजिकल चेंज नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, पूरे टॉपिक को अच्छे से हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों, थियरी भी आपको साथ ही साथ बताते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है। अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया है, या अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है और साथ साथ पानी भी बना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन NH3 है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, देखिए नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही, रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही दोस्तों। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद जुड़ गया है नाइट्रोजन के साथ, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो 1 और 3 सही है, तो 2 का C हो जाएगा सही। क्या सही होगा दोस्तों, 2 का C होगा सही। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। ये एक रिएक्शन दिया है, आयरन का पानी के साथ रिएक्शन, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यहाँ पर क्या मतलब सही है वो उसके बारे में हमको बताना है। फर्स्ट देखिए, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है, आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये तो सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर का रिडक्शन हो गया, आप आराम से देख सकते हैं, H2O यहाँ पर था और यहाँ से बन गया है H2, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देख हाइड्रोजन का देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन +1 में होता है, यहाँ कितना होता है 0, तो +1 से 0 की तरफ जाना मतलब रिडक्शन होना, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। वैसे भी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन एडिशन, यहाँ पर ऑक्सीजन था यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब H2O का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। आप जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या हो गया, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर रिड्यूस हुआ है तो वाटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं ये तो गलत है, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सही है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही और फोर्थ सही है। हमसे पूछा है कौन करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड का क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस को जानते होंगे, जिसमें हीट जो है, हीट रिलीज होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम 100%, क्विकलाइम क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू सर प्लस हमारा वाटर तो बनता ही है, और साथ साथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ एन एसिड, ऑब्वियसली बात है, जब एसिड का हम डाइल्यूशन करते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये सराउंडिंग से हीट लेता है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन, ये भी सराउंडिंग से हीट लेता है तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक पूछा तो फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ का ए, फर्स्ट एंड सेकंड सही होगा दोस्तों। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको हम बताए भी थे, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, 3 बीकर्स लेवल्ड एज ABC, 3 बीकर है जिसको ABC लेवलिंग किया गया है। अब कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वेयर टेकन, ठीक है, 25 ml वाटर टेकन, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और NaCl वर एडेड टू द बीकर ABC। मान लीजिए बीकर हमारा A है, ये बीकर हमारा B है और बीकर हमारा C है, ठीक है। इसमें 25 ml वाटर तो लिया गया है, बाद में इसमें हम NaOH मिला दिए, इसमें कॉपर सल्फेट मिला दिए और इसमें NaCl मिला दिए। ऑल राइट, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन इन बीकर A एंड B। ए और बी में टेम्परेचर जो है बढ़ गया दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब हीट रिलीज हुआ होगा तब तो टेम्परेचर बढ़ा है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स वेयर एज इन केस ऑफ बीकर C, जो C में टेम्परेचर क्या हो गया है, फॉल कर गया है, मतलब ये सराउंडिंग से हीट ले लिया होगा तब तो इसका टेम्परेचर कम हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है? तो देखिए, इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही बात, हीट रिलीज हुआ है। बीकर A एंड B एंडोथर्मिक, ये तो गलत है। इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, बीकर C में एंडोथर्मिक हुआ है। इन बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ये सही है, तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो सी ऑप्शन 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, 6 देखते हैं। ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, मतलब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है उसको हम पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड परमैंगनेट में डाले हैं। द लाइट पर्पल कलर, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर, धीरे धीरे डिसअपियर भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। आप पढ़े होंगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दोस्तों एक पढ़े होंगे कि चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में इसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जो पोटेशियम एसिडिफाइड परमैंगनेट होता है, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, धीरे धीरे फेड अप करने लगता है, मतलब पर्पल जो कलर होता है इसका, पर्पल कलर इसका फेड करने लगता है। उसके पीछे क्या है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। ऑलराइट, हमसे क्या पूछा है, और ये साथ ही साथ अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोस्तों पढ़े होंगे कहाँ पर, ये क्लास 10th में ही कार्बनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं कि इथेनॉल से हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल से हम बनाते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से हम इथेनोइक एसिड बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, अपने आप में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और वहीं पर हम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, KMnO4 का यूज़ करते हैं। ये हमारा अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट इज ऑक्सीडाइज FeSO4, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 7th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जानते हैं कि कैटायन एनायन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कैटायन एनायन आपस में एक्सचेंज करता है। यहाँ तो देखिए सिर्फ और सिर्फ लेड है, ठीक है, मान ली सकते हैं कैटायन है, यहाँ कैटायन एनायन दोनों है, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, PPT बनता है, NaCl, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑलराइट, बस एक ही है, तो सेकंड ओनली। 7 का बी, ये भी क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया और दूसरे एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 8 नंबर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सोडियम सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। देखिए, जब हम सिल्वर क्लोराइड को AgCl को दोस्तों, ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है हमारा। जब ये सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में एक्सपोजर कर देते थे, Ag बन जाता है और क्लोरीन बन जाता है, ठीक है, बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को, तो ये सिल्वर और क्लोरीन बन जाती है। कैसा, हमारा ग्रे कलर का मतलब तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात है, सिल्वर ही तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, सिल्वर यहाँ पर फॉर्म हुआ है सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से। सब्लिमेशन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस कहाँ, AgCl का डिकम्पोजिशन हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये गलत है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 1 ओनली, 8 का 1। 9th नंबर देखिए, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जानते हैं CaO होता है दोस्तों। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पेंड बाय लाइब्रेशन ऑफ हीट। अभी हम बताएं कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है हमारा, इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल डैश। ऑलराइट, और वाटर तो हमारा बनता ही है, ठीक है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, ये स्लेकिंग लाइम बनता है इसलिए स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, ये लाइम वाटर भी इसको कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, मतलब इस रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पर हीट भी रिलीज होता है दोस्तों, हाईली एक्सोथर्मिक है। आपने चूना को पानी में मिलाया होगा, देखिएगा हीट रिलीज होता है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सही है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वी बी मोर देन 7, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये क्या हमारा बेस है, ये हमारा बेस है तो बेस का पीएच तो 7 से ज़्यादा होता है, लेस देन 7 गलत है। तो सेकंड और थर्ड सही है दोस्तों, सेकंड और थर्ड ऑप्शन कौन है, बी, 9th का बी। 10th देखिए बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट NH4Cl, ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट है दोस्तों, NH4 का होल ट्वाइस और अमोनियम सल्फेट हुआ, ये बनाएगा हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा आपने इसको पढ़ा भी होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन बेरियम सल्फेट का PPT बनता है 50, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो 2 और 4 सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 11th नंबर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस अपने आप में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। देखिए ये हमारा H2O होता है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराते हैं तो H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं कहाँ पर H2 बनेगा, कहाँ पर O2 बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा होता है, प्लस होता है, प्लस वाला कहाँ माइनस के पास जाएगा, माइनस क्या होता है हमारा कैथोड, कैथोड क्या होता है हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ऑक्सीजन निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, पॉजिटिव क्या होता है हमारा एनोड, तो एनोड पे हमारा कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस, ये ध्यान रखिए। तो ये अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस को बैलेंस कर दीजिए, मतलब ऑक्सीजन 1 है, इधर तो 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। जैसे यहाँ 2 लेगा तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर आगे में 2 लगाना पड़ेगा, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन, मतलब 2 मोल अगर पानी का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो 2 मोल हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और 1 मोल हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। हमसे क्या पूछा है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो कितना है, तो 2:1, कितना है दोस्तों, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2:1। 12th नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कौन सराउंडिंग से हीट लेके या उसको हम हीट देंगे तब जाकर रिएक्शन कंप्लीट होगा। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन क्या है, ये डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, देखिए ड्राई आइस दोस्तों सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड CO2, इसको हाइट मतलब हाई प्रेशर में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में इसको रखा जाता है और टेम्परेचर हमारा लो होता है, टेम्परेचर हमारा लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सराउंडिंग से हीट लेता है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब वेपर हो गया, वेपर को पानी बनाना है, उसका कंडेंसेशन करना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करने के लिए हीट रिलीज करना पड़ेगा, ये नहीं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर कॉजेज कूलिंग, मतलब ये क्या है हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस, सराउंडिंग से हीट लेता है, तो 2 और 4 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 12th का डी। 13 नंबर इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट ए येलो PPT ऑफ लेड आयोडाइड, मतलब लेड आयोडाइड का एक येलो PPT बनता है दोस्तों, ठीक है, इज फॉर्म्ड वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। करेक्ट, लेड नाइट्रेट अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ठीक, लेड नाइट अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट के स्थान पे हम किसका यूज कर सकते हैं। देखिए ये रिएक्शन क्या है हमारा, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड हमारा ये है, और लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये ठीक है। ये दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लेड आयोडाइड बनेगा, PbI2 बनेगा प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। कह रहा है कि हमारे पास अगर लेड नाइट्रेट नहीं है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, तब आपको लेड एसीटेट का यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। लेड एसीटेट क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा PbCH3 COO का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, ये आपस में रिएक्शन करेगा तो लेड, यहाँ भी लेड आयोडाइड ही बनेगा, हमको लेड आयोडाइड बनाना है प्लस CH3 COO, ठीक है, ये बनेगा, तो हम लेड एसीटेट का यूज़ कर सकते हैं। 13 का बी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज जैसे ही पूछ लिया है। 14 नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने रेंसिडिटी टॉपिक पढ़ा होगा, रेंसिडिटी में क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी खाने वाले आइटम को हम 1-2 दिन छोड़ देते हैं, टेम्परेचर और मॉइस्चर अगर रहता है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाता है जो हमारे खाने को नुकसान पहुँचा देता है। तो उससे हम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो हमारे भोजन को लंबे समय तक बचा कर रखे, फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो जो नोबल गैस होगा या तो हीलियम और नाइट्रोजन, ये सब क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनरिएक्टिव गैस होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, तो हीलियम और नाइट्रोजन का हम यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का नहीं यूज़ करेंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं यूज़ करते। हीलियम और नाइट्रोजन ये क्या होता है हमारा अनरिएक्टिव गैस होता है इजिली, मतलब इसमें हम फूड को स्टोर करके रखते हैं। आपने सुना भी होगा जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है दोस्तों, जिसका टेम्परेचर कितना होता है -196 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या होता है स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है। स्पर्म हो गया या ब्लड बैंक हो गया, इसमें ब्लड को हम स्टोर करके लंबे समय तक रखते हैं। ऑलराइट, तो नाइट्रोजन तो यूज़ करते हैं और हीलियम वगैरह सबका हम बल्ब वगैरह में यूज़ करते थे पहले, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस होता है, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस को बनाने का एक तरीका है कि पोटेशियम क्लोराइड को हम तो तोड़ दिए हीट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। सही पूछा है स्टेटमेंट के बारे में, कौन सा रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एंडोथर्मिक नेचर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपको हीट देना पड़ेगा, ये सही है। इट इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन कहाँ है। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकम्पेनिड विद द रिलीज ऑफ हीट, नहीं यहाँ पर हीट मतलब चाहिए। इट इज ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ना दोस्तों, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में दो ही रिएक्शन ध्यान रखिए, एक तो AgCl का डिकम्पोजिशन और एक AgBr का रिएक्शन, ठीक है। ये मतलब सन से आने वाली सनलाइट का ही यूज़ करके डिकम्पोज हो जाता है, मतलब इसको कम एनर्जी चाहिए, लेकिन ये सबको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, इसमें किस में केमिकल रिएक्शंस होगा। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, स्टोर करने में किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है। एयर को लिक्विफाई कर ली, यही हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश, तो उड़ जाएगा पेट्रोल, ये तो हमारा फिजिकल चेंज है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया बस। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। कॉपर वायर को अगर हाई टेम्परेचर हीट करेंगे, मतलब एक प्रकार से कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। 17, in which of the following chemical equations the abbreviation represent the correct state of the reactions and product in hold at room temperature, मतलब ये कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है, इसमें सबका कुछ न कुछ एब्रिब्रिएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि कौन यहाँ पर ट्रू है। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा, जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस होना चाहिए, यहाँ तो लिक्विड दिया है, गलत हो गया है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस होता है, ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर लिक्विड बनता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी क्या हमारा करेक्ट है। 4th देखिए डी, हाइड्रोजन गैस ठीक है, ऑक्सीजन गैस ठीक है, वाटर को मतलब गैस बना दिया है, ये गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने जब पढ़ा भी होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये तो डिकम्पोजिशन है, आप तो जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का टूटना डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन भी इसको बोलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर का रिएक्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये तो ठीक है। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन Al2O3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जिंक आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन, ये क्या हमारा, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 2 और 3 हमारा ऑप्शन 18 का डी। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, हमने इसको आपको सॉल्व कर दिया अच्छे से। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे आपका हम 19 नंबर दोस्तों, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अगर चाहें तो हम ये भी क्वेश्चन सब आपको अच्छे से सॉल्व करके बता सकते हैं, अगर आप, लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ तक हो पाए वहाँ तक करते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है इन सब केस का। पहला है नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हम जब ट्रीट करेंगे, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, गैस लिख दीजिए, तो बनता है अमोनिया, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन यहाँ लगा दीजिए, जैसे 2 नाइट्रोजन इधर लगाए तो उधर 2 या 6, मतलब 3 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन हमारा दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। ये अपने आप में कैसा रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट एंड वाटर, ये तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, देख लीजिए, या इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस ले लेंगे प्लस एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड हमारा ये होगा, ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, CH3COONA, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर रिलीज होगा, इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा या डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं।
इथेनॉल इज वार्म विथ इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए इथेनॉल क्या होता है हमारा दोस्तों, C2H5OH को जब हम इथेनोइक एसिड CH3COOH के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो ठीक है एसिड से जाता है OH और अल्कोहल से जाता है H, क्या बनाता है, ये बना देगा हमारा CH3COO और C2H5 बना देगा दोस्तों, और साथ साथ वाटर भी रिलीज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसको हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। या ये अपने आप में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, एसिड बेस रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन आप इसको कार्बन कंपाउंड में पढ़े होंगे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है इथेन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इथेन आप जानते हैं इथीन है C2H4 दोस्तों, इथीन है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो CO2 और H2 तो रिलीज ही होगा, ठीक है। बैलेंस कर दीजिए, कार्बन 2 है तो इधर 2 कार्बन कर दीजिए, ऑक्सीजन कितना 4 1 5 हो गया, इधर कितना है 2 है, तो 3 दूनी 6 कर दिए, ऑक्सीजन इधर 6 कर दिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 2 6 3 दूना 6 ये हो गया, ठीक है। हमारा ये कैसा रिएक्शन है, तो ये एक तो कॉम्बसन रिएक्शन कह सकते हैं, कम्बसन रिएक्शन कह सकते हैं, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन कम्बसन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन के लिए हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन को पहचानना भी है। पहला थर्माइट रिएक्शन, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम गिव्स मोल्टेन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपने थर्माइट रिएक्शन पढ़ा होगा कि आयरन का जो ऑक्साइड होता है दोस्तों Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन कराते तो क्या बना लेता है, Al2O3 प्लस आयरन, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में क ना का मांगे आलू जानू लोहे पे बैठी है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए ना, एल्यूमिनियम यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर दोस्तों, मतलब एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है और आयरन हमारा लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को भगा देगा तो खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बैलेंस करना है दोस्तों, तो आप आसानी से इसको बैलेंस करते हैं, आयरन 2 है तो इधर भी 2 आयरन लगा दीजिए, और देखिए एल्यूमिनियम 2 है यहाँ भी 2 लगा दीजिए, ये रिएक्शन हमारा अपने आप में बैलेंस हो गया, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम D1 इज बर्न्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। देखिए मैग्नीशियम का रिवर क्या होता है, Mg, इसको हम नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में जलाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में जब इसको हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा Mg3N2 और साथ साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट हमारा बन गया, ठीक है। तो बस ये रिएक्शन हमारा हो गया दोस्तों, इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को मैग्नीशियम Mg3 और N2 बना दिए। इसको अगर बैलेंस करना चाहिए तो 3 Mg इधर लगा दीजिए, अगर 3 Mg हम लगा दे तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया हमारा। फिर है क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू सॉलिड आयोडाइड। क्लोरीन गैस को हम पास्ड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि ले लीजिए पोटेशियम आयोडाइड कैसा है तो एक्वस है, इसको हम क्लोरीन गैस Cl2 गैस के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ऑब्वियस ये भी क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, KCl प्लस ये बन जाएगा I2, ठीक है। KCl हमारा एक्वस ही बनेगा और I2 हमारा कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। रिएक्शन अगर बैलेंस कीजिएगा तो क्लोरीन 2 है तो इधर 2 लगा दीजिए, 2K हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। और ये कैसा रिएक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिएक्शन को भी हमको पहचाना है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, इसको हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 और H2O तो बनेगा ही, ये तो बेसिक है, CO2 H2 तो बनेगा ही, ठीक है। अब देखिए इधर 2 कार्बन है, इधर 1 ही कार्बन दोस्तों, तो यहाँ पर 2 तो पहले लगा दिए। ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन कितना 5 1 6, तो यहाँ लगा दीजिए 3 दूनी 6। ऑक्सीजन देखिए 2 4 3 7, यहाँ कितना हो गया, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते 3 दूनी 6 1 7 7 ऑक्सीजन भी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन या कंबसन रिएक्शन है, कंबसन रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं, ऑलराइट। 21 नंबर देखिए, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल गिवन एक्शन वाई, मतलब हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कहीं ना कहीं हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो आसानी से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए ना, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड तो 2KNO3 PbI2। अच्छा यहाँ पर हमको ये एब्रिविएशन को लिखना है दोस्तों, मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल एब्रिविएशन लिखना है,
तो लेड नाइट्रेट एक्वस, पोटेशियम हाइड्रेट एक्वस, तो PbI2 जो बनता है, PbI2 क्या होता है आप जानते हैं, प्रेसिपिटेट होगा तो कैसा होगा, सॉलिड होगा, प्रेसिपिटेट सॉलिड। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, तो AQ लिख दिए। कॉपर सॉलिड है, AgNO3 हमारा कैसा है, एक्वस है, तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बना है एक्वस। और देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर सिल्वर Ag क्या होगा हमारा, Ag सॉलिड के फॉर्म में, Ag सॉलिड के फॉर्म में हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। इस पेज को हम क्लियर करते हैं। फिर देखिए जिंक रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, तो एक ही होगा, X क्या होगा हमारा, एक्वस होगा। और हाइड्रोजन क्या हमारा, हाइड्रोजन क्या Y क्या होगा हमारा, गैस हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस बनेगा। तो यहाँ पर क्या हीट है, यहाँ क्या देंगे हम, हीट देंगे, हीट देंगे। विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर, इसमें से कौन है जो एक्सोथर्मिक है और दूसरा कौन है जो एंडोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्या हमारा, डिकम्पोजिशन तो एंडोथर्मिक होता है दोस्तों, ठीक है। आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये तो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है, सॉरी ये हमारा एंडोथर्मिक है दोस्तों, एंडोथर्मिक है। मतलब पहचाना, डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन हमारा एक्सोथर्मिक होता है, डाइल्यूशन हमारा एक्सोथर्मिक होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर से मिलाइएगा दोस्तों, तो ये भी क्या हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में ऐड की जाती है अपने आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, सराउंडिंग से हीट लेता है, ठीक है, एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रेड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रेड्यूसिंग एजेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो रेड्यूसिंग जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही क्या होगा हमारा, रेड्यूसिंग होगा, ठीक है। देखिए NH3 और ऑक्सीजन, NH3 यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का चला जाना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का चला जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो NH3 का ऑक्सीडेशन हुआ है दोस्तों, NH3 का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है हमारा, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया NH3। H2 और आयरन देखिए, H2 और आयरन देखिए, आयरन में ये सॉरी ये फ्लोरीन है दोस्तों, फ्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, फ्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, मतलब फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या होता है हमारा, रेड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया हमारा रेड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 और कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। H2O बन गया, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन का ही कह सकते हो ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 का हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कौन ऑक्सीडेशन एजेंट है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। इसका दोस्तों 24 से 31 और ये क्वेश्चन 38 है, 44 तक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है। तो अगर आप कहिएगा तो हम आगे भी कंटिन्यू कर देंगे, फिलहाल यहीं तक हम रखते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है आपके एग्जाम में। थैंक यू, जय हिंद।